Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the heat of formation of CO2 gas and H2O liquids are minus 394 kilojoule per mole and minus 285.8 kilojoule per mole respectively. Using the data for the following combustion reactions, calculate the heat of formation of C3H8 gas. और इसका हीट ऑफ कंबशन रिएक्शन अपने को दे रखा है 5O2 के साथ ये रिएक्शन किया एंड 3CO2 गैस एंड 4H2O लिक्विड बनाया है एंड यहाँ पे इसका हीट ऑफ कंबशन दे रखा है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन ए में दे रखा है 212.2, सेकेंड में दे रखा है बी में -143.3 एंड सी में दे रखा है 185.4 एंड डी में दे रखा है -103.6। तो आइए चेक करते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा और इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो अगर बच्चों मैं बात करूं यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों हीट ऑफ फॉर्मेशन से। हीट ऑफ फॉर्मेशन, ओके। एंड हमें जो क्वेश्चन में गिवन है ये सबसे पहले आप लोग क्या करें, नोट डाउन करें। ठीक है, क्वेश्चन बनाने का तरीका है कि जो भी हमारे पास गिवन डाटा होता है उसे हम लोग को नोट डाउन करना होता है। तो यहाँ पे बच्चों दे रखा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस अपने को दे रखा है इसका हीट एंड यहाँ पे वाटर का दे रखा है। ठीक है, और इसका कंबसन रिएक्शन भी दे रखा है किसका, प्रोपेन का। तो आइए इसे चेक करते हैं। देखो जब भी हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा हो ना तो आप ध्यान में रखना कि हमेशा हम लोग को 1 मोल के लिए बताना पड़ता है। ठीक है, फॉर्मेशन दैट इज कि यहाँ पे CO2 गैस का फॉर्मेशन हुआ, CO2 गैस के 1 मोल का फॉर्मेशन हुआ है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट से। दैट इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं नेचुरली, है ना, जो कि नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये सी सॉलिड से प्लस ऑक्सीजन के रिएक्शन से बना होगा। ओके, एंड यहाँ पे जो भी हीट रिलीज होता है या एब्जॉर्ब होता है उसे हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है -394 किलो जूल पर मोल। तो ये रिएक्शन हमारे पास है पहला। वाटर का भी दे रखा है बच्चों H2O लिक्विड फॉर्म। तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, यानी कि ये हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस के कॉम्बिनेशन से ये बना होगा। ओके, एंड इसका भी हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें दे रखा है कितना, -285.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, दोनों का हमें दे रखा है। और यहाँ पे हमें कंबसन रिएक्शन दे रखा है किसका, प्रोपेन का, यानी कि C3H8 प्लस 5O2 गिव्स, इसका स्टेट भी मेंशन कर लो, ये गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है, 3CO2 गैस प्लस 4H2O लिक्विड। ठीक है, तो इसका हीट ऑफ कंबसन दे रखा बच्चों कितना, -2221.6 किलो जूल। ओके, एंड हमसे क्या पूछा गया बच्चों, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन कैसे निकालेंगे हम लोग। तो जब भी हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको बोले निकालने के लिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो सिंपली क्या करना बच्चों, यहाँ पे प्रोपेन का फॉर्मेशन करना है C3H8 और ये किस एलिमेंट से बने हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो ये बना है कार्बन सॉलिड से प्लस हाइड्रोजन गैस से। अगर आप इक्वेशन को बैलेंस करो तो यहाँ पे 3 लगाना होगा बच्चों और यहाँ पे क्या लगाना होगा, 4 लगाना होगा ना। 4 2 8 हाइड्रोजन आ गए एंड यहाँ पे 3 कार्बन आ गए। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस, दैट इज प्रोपेन। तो हमारे पास कुछ रिएक्शंस गिवन होते हैं और उसके कॉम्बिनेशन से हम लोगों को यहाँ पे बच्चों ये जो फोर्थ रिएक्शन है इसे बनाना है। जैसे कि हमारे पास ये 3 रिएक्शन है गिवन, ठीक है ना। ये हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है, इसका हमें डेल्टा एच दे रखा है। ये दूसरा रिएक्शन हमारे पास है, इसका भी ये डेल्टा एच दे रखा है। ये थर्ड रिएक्शन है, इसका भी हमारे पास डेल्टा एच दे रखा है। तो हमें क्या करना है, इस तीनों रिएक्शन को जोड़ना है या फिर घटाना होगा एंड इससे हमें फोर्थ ये रिएक्शन बनाना है बच्चों, ये रिएक्शन का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट साइड में है ना, एरो के राइट साइड में, डेट इज प्रोडक्ट साइड में क्या है, यहाँ पे हमारा प्रोपेन है। तो कैसे कैसे करना पड़ेगा, ये CH3 यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट साइड में, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ माइनस होगा कुछ प्लस होगा। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं क्या होगा।
तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, ये रिएक्शन को, इस रिएक्शन को, यहाँ पे क्या है, कार्बन है एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 4, और कार्बन के 3 एटम्स है। तो हमें ये पहला, ये जो हमारे पास पहला रिएक्शन है, ये फर्स्ट, एंड ये हमारे पास सेकेंड रिएक्शन है। इस दोनों को बच्चों क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, ठीक है। और किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 3 है हमारे पास, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसे आप 3 से मल्टीप्लाई करो। तो जब आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी मल्टीप्लाइड होगा एंड ये भी मल्टीप्लाइड होगा, और इसका जो इंथैल्पी है ये भी 3 से बच्चों मल्टीप्लाई होगा। सही है। तो मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा हमारे पास, जरा देखिए। हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा कुछ, 3 कार्बन प्लस 3O2 गिव्स 3CO2, ठीक है, यही बनेगा हमारे पास। चेक कर लेते हैं, 3CO2, ठीक है। और इसका इंथैल्पी हम लोग बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड में देखो बच्चों, अगर आप इस इक्वेशन को बैलेंस करो तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1/2 लगाना होगा, ठीक है। 1/2 करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये सेकेंड रिएक्शन को 4 से बच्चों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करो, इसे भी 4 से मल्टीप्लाई करो, एंड इसे भी 4 से मल्टीप्लाई करो। तो ये तो कैंसिल होके कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। तो ये जो सेकेंड रिएक्शन हमारे पास बनेगा, ये क्या होगा, देखना ध्यान से। ये बनेगा आपके पास 4H2 प्लस 2O2 गिव्स 4H2O, ठीक है। ये हमारे पास बन गया 4H2O। अब जैसे ही हम लोग बच्चों इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना। इसे जैसे ही ऐड करेंगे तो देखो क्या होगा, 3 कार्बन प्लस 4H2, ठीक है। एड ये 3 एंड 2 कितने आ गए, 5O2 गिव्स 3CO2 प्लस 4H2O। ये हमारे पास रिएक्शंस आ गए, ठीक है। ये हमारे पास ये रिएक्शन आ गए। जब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई किए एंड इक्वेशन सेकेंड को 4 से मल्टीप्लाई किए, और दोनों को क्या कर दिए बच्चों, ऐड कर दिए। सही है। तो हमें ये देखो आप मिल गया है ना, ये इक्वेशन हमें बनाना है। तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो 3 कार्बन और 4 हाइड्रोजन मिल गया। और ये जो थर्ड इक्वेशन है हमारे पास बच्चों, इसे क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस चलो करते हैं। अगर आप इसे माइनस करोगे तो देखना ध्यान से क्या है, क्या आता है। अगर आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा C3H8 प्लस 5O2 गिव्स 3CO2 प्लस 4H2O। ये हमारे पास रिएक्शन है बच्चों, देख लो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, थर्ड। तो इस थर्ड इक्वेशन को क्या करना है, हमें माइनस करना है, ठीक है। ये इक्वेशन को, ये हो गया हमारे पास फोर्थ इक्वेशन, और ये हो गया हमारे पास थर्ड इक्वेशन। इस दोनों को क्या करना है बच्चों, सब्सट्रैक्ट करना है। तो जैसे आप हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे इसे, तो क्या आ जाएगा, देखना ध्यान से। यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। जैसे आप इक्वेशन को बैलेंस करते हैं या इक्वेशन को ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही हमें रिएक्शन को भी ऐड और सब्सट्रैक्ट यहाँ पे करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे C3H8 को माइनस हो गया प्लस का, ये भी प्लस साइन का माइनस हो जाएगा। यहाँ भी बच्चों माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो 3CO2 कैंसिल, 4H2O कैंसिल, 5O2 एंड 5O2 कैंसिल। तो इधर क्या बचेगा, इधर आ गया हमारे पास 3 कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन, और ये जो अपने पास है माइनस का C3H8, ये इधर चला जाएगा राइट साइड में, तो ये आ जाएगा C3H8, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें बनाना था, ये इक्वेशन हमें बनाना था, जो हम लोगों ने बना लिया। तो जो भी हम लोग करते हैं क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, वही इंथैल्पी के साथ किया जाता है। जैसे इक्वेशन फर्स्ट को हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, और थर्ड को क्या किया हमने, जो इसका फोर्थ इक्वेशन बना ना, इस दोनों को ऐड करने के बाद ये जो फोर्थ इक्वेशन बना, इसमें क्या किया, थर्ड को माइनस कर दिया। तो डेल्टा एच भी यही करना पड़ेगा। डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन जो हम लोग निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका पहला का जो इंथैल्पी था, डेट इज -394 × 3, ओके। इसको 3 से मल्टीप्लाई किए, और इसमें हम लोगों ने ऐड किया -285.8 × 4, 4 से मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, और इसमें हम लोग ने बच्चों सब्सट्रैक्ट कर दिया थर्ड इक्वेशन को, यानी कि -2221.6 को।
तो यहाँ से जब यह सॉल्व किया जाएगा बच्चों, इसे जब सॉल्व करेंगे ना 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1182 माइनस 1143.2 प्लस 2221.6 है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से करेक्ट आंसर आएगा बच्चों -103.6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया बच्चों करेक्ट आंसर 100 -103.6 किलो जूल पर मोल। तो ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग बच्चों इंथैल्पी निकाल सकते हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। बस यहाँ पे आपको इक्वेशंस को ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करना है, एंड जो भी हम लोग इक्वेशंस में ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे इंथैल्पी में भी वही करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसका जो इंथैल्पी है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एंड इसको हम लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर इस दोनों को हम लोगों ने जोड़ा, पहला इक्वेशन और सेकंड को, और थर्ड वाले के साथ क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो सेम चीज यहाँ पे किया गया बच्चों, ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने सेम चीज किया। ठीक है, सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है -103.6। ओके, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों ये ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। ओके, आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।